क्या आपका भी नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है? जी हां, आज मैं सीधे इसी सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्टेट इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है और जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है हमारे कमेंट बॉक्स में बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे लोग एक ही बात को लेकर परेशान हैं, डरे हुए हैं कि सर साल 2002 या 2003 में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उस दौरान हमारा नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया था, तो क्या अब इस साल यानी 2026 में हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? क्या हमें वोट देने के अधिकार से बाहर कर दिया जाएगा? अगर आपके मन में भी ठीक यही डर है तो आज का ये वीडियो आपके दिल और दिमाग की सारी टेंशन पूरी तरह खत्म करने वाला है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग का नया नियम क्या कहता है और आपको बिना किसी परेशानी के क्या करना है। घर बैठे क्या कुछ आपको करना है, बाहर निकलकर क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी भलाई और आपके अधिकारों से जुड़ी हर सटीक जानकारी हम सबसे पहले आपको यहां मुहैया कराते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या आपके घर बीएलओ आएंगे या नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। 2002-2003 में नाम नहीं है तो क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले आपको सबसे बड़े डर को दूर करते हैं। सवाल यह है कि अगर 2002-2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो क्या बीएलओ आपके घर फॉर्म लेकर आएंगे, आपको फॉर्म देंगे या नहीं? इसका सीधा और साफ जवाब है जी हां, बीएलओ आपके घर जरूर आएंगे और आपको बिल्कुल भी इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। बस इसके लिए चुनाव आयोग की एक बहुत सी छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि भले ही आपका नाम 2002 और 2003 में ना रहा हो, लेकिन आज के समय में यानी इस वक्त वर्तमान की मौजूदा वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आज की तारीख में आप एक वैध वोटर हैं, आप पिछले चुनावों में वोट डालते आ रहे हैं, तो बीएलओ खुद आपके दरवाजे पर आएंगे, फॉर्म भी देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो आपके पास 2 फॉर्म लेकर आएंगे। एक फॉर्म आपको पूरी जानकारी के साथ भरना होगा जिसे बीएलओ अपने साथ ले जाएंगे, और दूसरा फॉर्म रिसीविंग के तौर पर आपके पास होगा, यानी कि आपके पास दूसरा फॉर्म इसलिए रहेगा कि हाँ आपने ये फॉर्म भरा था। ठीक है, कई लोग जो हैं डॉक्यूमेंट्स और कागजात को लेकर भी बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा नाम 2002-2003 की लिस्ट में नहीं है, तो अब हमें बीएलओ को साबित करने के लिए ना जाने कौन कौन से पुराने कागजात देने पड़ सकते हैं। पता नहीं कितने साल पुराने दस्तावेज हमसे मांग लिए जाएं और उसे हमें ढूंढना पड़े। तो दर्शकों कान खोलकर सुन लीजिए, आपको बीएलओ को कोई भी अलग से दस्तावेज या कागज डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। जब बीएलओ आपके घर आए तो आपको सिर्फ उस फॉर्म को सही सही भरना है और बीएलओ को सौंप देना है, जो बीएलओ आपको फॉर्म देंगे। आपको उसके साथ कोई एक्स्ट्रा कागज स्टेपल करके नहीं देना है। दस्तावेज आपको केवल और केवल उसी स्थिति में देने हैं जब चुनाव आयोग या बीएलओ खुद आपसे इसकी मांग करें, यानी कि पहले तो चुनाव आयोग मांग करेगा। आपको विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जब आए, जब तक कोई मांग नहीं की जाती, नोटिस नहीं आता, तब तक आपको दस्तावेजों को लेकर बिल्कुल भी सिरदर्दी नहीं पालनी है। ठीक है, ये चीज अपने जहन में दिमाग में रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। लेकिन मान लीजिए, कई लोग कह रहे हैं कि लेकिन मान लीजिए आपका नाम मौजूदा वोटर लिस्ट में तो है, मगर किसी वजह से बीएलओ आपके घर फॉर्म लेकर आए ही नहीं, या फिर जब बीएलओ आए तो आप घर पर नहीं थे, तब आप क्या करेंगे? इस तरीके के सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास तो फॉर्म नहीं आया। इसके लिए चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। इसके लिए आपके पास 2 बहुत आसान रास्ते हैं। पहला रास्ता है ऑनलाइन का डिजिटल समाधान, यानी कि अगर बीएलओ आपसे संपर्क नहीं कर पाता तो आप खुद ऑनलाइन माध्यम से चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भी आपको तब तक कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है जब तक कि सिस्टम आपसे अलग से मांग ना करे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अपने जहन में रख लेनी है।
और दूसरा रास्ता क्या है, पड़ोसियों से मदद। अगर आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं तो अपने पड़ोसियों के घर जाइए जिनके पास BLO आ चुके हैं, उनके फॉर्म को ध्यान से देखिए। उस फॉर्म में सबसे ऊपर आपके एरिया के BLO का नाम और मोबाइल नंबर जो है वो लिखा होता है। आप सीधे उस नंबर पर फोन मिलाइए और BLO से कहिए कि भाई मेरा नाम मौजूदा लिस्ट में है लेकिन मुझे फॉर्म नहीं मिला है। BLO खुद आकर आपको फॉर्म दे देंगे। ठीक है, तो ये वाला झंझट भी, ये वाला मामला भी सीधे सीधे खत्म हो जाता है। अब एक और सवाल है कि अब आखिर में बात जो है इस बात की कर लेनी चाहिए कि भाई जिनका नाम ना तो 2002 वाले में है, ना ही 2003 की लिस्ट में था और ना ही आज की मौजूदा वोटर लिस्ट में है, यानी कि जिन्होंने आज तक कभी वोट ही नहीं दिया या जो हाल ही में नए वोटर बनने की उम्र में आए, तो उनके लिए क्या। देखिए, अगर आपका नाम मौजूदा लिस्ट में है ही नहीं तो BLO आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आप अभी मतदाता नहीं बने। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 यानी कि फॉर्म 6 जो है वो भरना होगा। ये फॉर्म नए वोटर्स के लिए होता है। जैसे ही आप ये फॉर्म भरेंगे, मौजूदा वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और आप भी वोट देने के हकदार जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज है। कोई सवाल होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, पूछिएगा मुझसे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पैनिक करने की या डरने की कोई जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। 2002-03 की लिस्ट में नाम नहीं भी था तब भी आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, बशर्ते आपका नाम आज के लिस्ट में होना चाहिए। फॉर्म भरिए, BLO को दीजिए और अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित जो है वो कर लेना है। इस वीडियो को शेयर करके उनको भी ये जानकारी दीजिए, अपने करीबियों को। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके मन का सारा डर जो है वो दूर हो गया होगा। अगर अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी गुमराह ना हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी SIR से जुड़े और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो भी समस्या होगी, आप जैसे ही कमेंट करेंगे उस समस्या से जुड़ा वीडियो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो सिंपल सा साधारण सा समाधान है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी और को इस जानकारी की जरूरत हो तो उसे शेयर कर दीजिए, नीचे शेयर का बटन है उससे WhatsApp में उनके भेज दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कराइए और उन्हें भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आपको आगे SIR से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। फिलहाल अपना नाम तो शायद मैंने बताया नहीं, एक बार आपको अपना तारुफ करवा देता हूं। मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। ऐसी ही वीडियोस इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।